Last time we have started with Hill's experiment. हिल एक्सपेरिमेंट में कुछ बेसिक बातें एक्सप्लेन की गई। हम ये पहले डिस्कस कर लें कि इन्होंने क्या क्या यूज किया। एक प्लांट है स्टीलेरिया मीडिया और ये फैमिली कैरियोफिलेसी को बिलोंग करता है। कैरियोफिलेसी फैमिली का एक प्लांट है। इन्होंने इस प्लांट की लीफ ली और इस लीफ को क्रश करके इस प्लांट से क्लोरोप्लास्ट को आइसोलेट किया। आप हायर क्लासेस में जाकर ये चीज़ पढ़ेंगे कि किस तरह किसी लीफ एक्सट्रैक्ट से क्लोरोप्लास्ट आइसोलेट किए जाते हैं। तो एक्चुअली इस एक्सपेरिमेंट में पहली खास बात ये हुई कि स्टीलेरिया मीडिया नाम का जो प्लांट था वो मॉडल प्लांट था जिसे यूज किया गया। दूसरी खास बात ये थी कि इस एक्सपेरिमेंट में लिविंग प्लांट पर एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया। इस प्लांट की लीफ से क्लोरोप्लास्ट आइसोलेट किया गया और उस आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट पर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया। समझने की बात है कि इन्होंने क्या क्या यूज किया इस एक्सपेरिमेंट में और डील करें हम। इन्होंने इस प्लांट के क्लोरोप्लास्ट का एक सॉल्यूशन लिया, इस सॉल्यूशन को लाइट दी गई पर लाइट के साथ ये जो सॉल्यूशन बनाया गया जिसमें क्लोरोप्लास्ट था वो एक्वस सॉल्यूशन था, यानी पानी भी दिया गया। देखिए फोटोसिंथेटिक रिएक्शन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, लाइट इंपॉर्टेंट है, वाटर इंपॉर्टेंट है और पिगमेंट इंपॉर्टेंट है। और चौथा आइटम जो इंपॉर्टेंट है वो है CO2। CO2 प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड पिगमेंट। तो यहाँ पिगमेंट आ गया क्लोरोप्लास्ट में, लाइट दे दिया, वाटर दे दिया, लेकिन CO2 नहीं दिया गया। CO2 नहीं दिया। जब CO2 नहीं दिया गया तो अंडरस्टूड है, अगर फिर भी ऑक्सीजन इवॉल्व हो तो अंडरस्टूड होगा कि CO2 का ऑक्सीजन एवोल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। इसके साथ इन्होंने हाइड्रोजन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स इस एक्सपेरिमेंट में यूज किए। हाइड्रोजन एक्सेप्टर कहिए या ऑक्सीडेंट्स कहिए, एक ही बात है। और इस एक्सपेरिमेंट में ये 5 आइटम यूज किए गए, 4 आइटम यूज किए गए, CO2 नहीं दिया गया। और मेजर फाइंडिंग क्या है? ऑक्सीजन इवॉल्व, ऑक्सीजन एवोल्यूशन को नोटिस किया गया। मैं फिर से कह दूं कि ऑक्सीजन एवोल्यूशन हुआ लेकिन CO2 उस एक्सपेरिमेंट में गिवन नहीं था। क्या हुआ होगा हम इस पर बात करते हैं। पहले एक बात समझें हम, जैसे जो हिल ने इस्तेमाल किया, जिन्हें हम हिल ऑक्सीडेंट मानते हैं। हिल ऑक्सीडेंट्स में बेंजोक्विनोन का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा
क्रोमेट सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा DCPIP का इस्तेमाल किया गया। DCPIP एक ब्लू कलर का डाई है, डाइक्लोरोफिनॉल इंडोफिनॉल। डाइक्लोरोफिनॉल इंडोफिनॉल, जब इस डाई को पानी में मिक्स किया जाता है, यानी इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाए, तो वो एक्वस सॉल्यूशन ब्लू कलर का होगा। इंडो वर्ड से वैसे क्लियर है ये बात। और इस सॉल्यूशन में एक और खास बात होगी कि अगर इस सॉल्यूशन में किसी सोर्स से प्रोटॉन ऐड कर दिए जाएं, अगर इसमें हाइड्रोजन आयंस हों और वो अगर डाई मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच हो जाए या वो उसे एक्सेप्ट कर ले, द सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस। ये कन्वर्जन हमें याद रखना चाहिए। अगेन इन्होंने पूरा सेटअप जमाया, आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट लिया, पानी लिया, उसमें एक्वस सॉल्यूशन बनाया उसका, और उसे लाइट में रखा गया, उसे DCPIP के साथ मिक्स किया गया, तो वो सारा सॉल्यूशन जिसमें क्लोरोप्लास्ट था वो ब्लू कलर का हो गया। जब इस सेटअप को 45 मिनट्स या 1 घंटे के आसपास जब लाइट में हम रखते हैं, तो धीरे धीरे ये ब्लू सॉल्यूशन कलरलेस हो जाता है, क्योंकि इस डाई की टेंडेंसी है कि ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट करने के बाद ब्लू कलर देती है, कलर रिमूव हो जाता है। ऐसा कहाँ से हुआ, ये हाइड्रोजन कहाँ से आया, इस पर भी बात करें। अगर 4 मॉलिक्यूल वाटर के लिए जाएं, तो एक सिंपल आयोनाइजेशन रिएक्शन में ये वाटर का कंप्लीट आयोनाइजेशन है, और अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए, सो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होगी और कभी भी 4 वाटर मॉलिक्यूल तैयार किए जा सकते हैं। लेकिन अगर ये 4 हाइड्रोजन आयंस यहां से रिमूव कर दिए जाएं, तो क्या होगा? तो ये होगा कि ये इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में चले जाएंगे, और बचे हुए जो ये OH आयंस हैं, ये रिएक्शन के थ्रू रीअरेंज होंगे और ऑक्सीजन इवॉल्व कर देंगे। ठीक है, 4 वाटर मॉलिक्यूल कंप्लीट आयोनाइजेशन हुआ, अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो 4 वाटर मॉलिक्यूल रिक्रिएट हो सकते हैं। लेकिन जब हम हिल्स ऑक्सीडेंट मिक्स करते हैं किसी लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में, DCPIP मैंने डाला, तो DCPIP विल रिमूव दिस। ऐसी कंडीशन में बचा हुआ इलेक्ट्रॉन will move to the electron transport system and the remaining OH molecules will recreate 2 molecules of water along with the molecule of oxygen. इसलिए हिल एक्सपेरिमेंट में CO2 ना देने के बावजूद ऑक्सीजन एवोल्यूशन को नोटिस किया गया। अगेन हिल एक्सपेरिमेंट एक रिएक्शन मैकेनिज्म को एक्सप्लेन तो करता ही है, साथ साथ वाटर इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन को भी कंफर्म करता है। इसलिए वाटर एज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन के कंफर्मेशन एक्सपेरिमेंट 2 हैं, एक रूबन कैमन और हसीद का एक्सपेरिमेंट है, और दूसरा हिल्स एक्सपेरिमेंट है। दोनों ही कंफर्मेशन एक्सपेरिमेंट माने जाते हैं वाटर एज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन के लिए।
अब फिर से उसी रिएक्शन पर चले। हिल्स ऑक्सीडेंट ने क्या किया, हिल्स ऑक्सीडेंट ने इस चीज को रिमूव कर दिया और बचे हुए OH मॉलिक्यूल्स ने ऑक्सीजन क्रिएट कर दिया होगा। नेचर में एक सेलुलर सिस्टम में ये काम कौन करेगा, यानी हम उसे एक अलग वर्ड से नॉमिनेट करें कि जो नेचुरल ऑक्सीडेंट है एक सेलुलर सिस्टम में, ये काम एक ऑक्सीडाइज्ड NADP करता है। सेलुलर सिस्टम में ये NADP फोटोलिसिस ऑफ वाटर से जब प्रोटॉन्स रिलीज होंगे उन प्रोटॉन्स को कैरी कर लेता है एंड कन्वर्ट इट इनटू द रिड्यूस्ड NADPH। क्लियर? इसलिए नेचुरल सिस्टम में भी यही रिएक्शन एग्जैक्टली होता है और यही एक्चुअली मेजर रिएक्शन है जो आगे जाकर हमें फोटोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रिक्रिएशन ऑफ वाटर, एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन समझाता है। इसी प्रोसेस में देखने को मिल रहा है कि लाइट इन्वॉल्व है फोटोलिसिस ऑफ वाटर में, एनर्जी का सोर्स वही होगी, वाटर इन्वॉल्व है, पिगमेंट इन्वॉल्व है और ऑक्सीजन का एवोल्यूशन हो रहा है। यानी एक्शन का जो मतलब है वो एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन से होगा, क्योंकि अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन फ्लो जो होगा उसके लिए फोटोलिसिस ऑफ वाटर का होना जरूरी होता है। ये हिल एक्सपेरिमेंट के लिए कंप्लीट है। तो इस पूरे प्रोसेस में लाइट है, पिगमेंट है, वाटर है और CO2 है। ये चार चीज़ें मिक्स होकर काम करेंगी। इसकी डिटेल में जाने से पहले थोड़ी बात हम पिगमेंट्स पर भी करना चाहेंगे। पहले पिगमेंट्स को डील करते हैं हम। एक्सपेरिमेंट्स कंप्लीट हैं, जो मेजर एक्सपेरिमेंट्स हैं। जैसा हमने ऑलरेडी कहा कि प्लांट पिगमेंट्स कई कैटेगरीज को बिलोंग कर सकते हैं, लेकिन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को जब हम डील करते हैं तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स तीन ब्रॉड कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। वन इज क्लोरोफिल, सेकंड द कैरोटिनॉइड्स and third the phycobilins, or what is called the bilirubins। इन तीनों की डिटेल्स पर हम चर्चा करेंगे इस टॉपिक को समझने के लिए नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।